स्वागतम। इंटर में आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसके आगे का आज थोड़ा सा अंश पढ़ते हैं। तो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कल यहाँ तक पढ़ा गया था कि उस समय चारों ओर चांदनी इतनी सुंदर बिखरी हुई थी कि ऐसी सुंदर चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं थी। ऐसे सुंदर सुखद वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। और रामचंद्र जी ने क्या कहते हैं वो अगले छंद में देखिए। उन्होंने कहा हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे भरत भद्र, हे कल्याण भरत, भद्र का अर्थ था कल्याण, है ना, सबका संसार का कल्याण करने वाले हे भाई भरत, अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित माने होता है इच्छित। आपकी क्या इच्छा है, किस इच्छा की पूर्ति के लिए आप अयोध्या से यहाँ आए हैं, कृपा करके अब आप वह बताइए। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे संसार का कल्याण करने वाले भाई भरत, अब जरा आप हमें बताइए कि किस अभिप्सा से, किस इच्छा से, किस कामना से आप यहाँ पर आए हैं। जैसे ही राम ने ये बात कही, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सारे समाज के लोग जो वहाँ चित्रकूट में बैठे हुए थे, अयोध्या से आए हुए, और वहाँ पर पहले से उपस्थित संत महात्मा, सारे के सारे लोग ऐसे सजग हो गए, सजग होकर के सबकी नज़रें भरत की ओर पहुँच गई। जैसे भंग हुआ जो सपना, जैसे कोई अचानक स्वप्न देख रहा हो और उसका स्वप्न टूट जाए तो अचानक से सजग हो जाता है, जागृत हो जाता है। अभी तक सब सारे बैठे थे, आपस में बातें चल रही थी, लेकिन अचानक जो है सारे लोगों की आवाज़ें बंद हो गई राम के इतना कहते ही, और सबकी नज़रें भरत की ओर पहुंच गई। तो राम का यहाँ पर केवल इतना कथन है, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। आप सबके पास पुस्तकें होंगी तो वहाँ पर इसी के आगे लिख लेना राम कथन। और अब आगे जो होने जा रहा है यहाँ हे आर्य से लेकर के ये भरत कथन है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पंक्तियाँ दे करके पूछा जाए कि रेखांकित कोई अंक पंक्ति की जाए। जैसे मान लीजिए दे दिया कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज उसे, तब भी इस पर पूछ लिया जाए कि यह किसका कथन है, तो भरत का कथन हो जाएगा। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, ये किसका कथन है, तो ये राम का कथन हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए आप इसको पुस्तक पर लिखते रहिएगा, ठीक है। तो रामचंद्र जी ने वहाँ उपस्थित सारे अयोध्या समाज और चित्रकूट में बैठी हुई सभा के सामने भरत से कहा कि जरा आप अपने आने का कारण बताइए, किस अभिप्सा से, किस इच्छा से या किस कामना से आप यहाँ पर आए हैं। उनकी बात सुनते ही सारे लोग ऐसे सजग हो गए जैसे कोई स्वप्न देख रहे हों, अचानक वो स्वप्न टूट गया हो और सब जागृत हो गए हों। अब भरत जी क्या कहते हैं वो आगे देखिए। भरत जी ने कहा हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तब भी दोनों वाक्यों के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। तो इसमें प्रश्न हो जाएगा कि आप ही बताइए क्या भरत अभिप्सित कुछ बचा हुआ है क्या। और साथ साथ में यहाँ पर व्यंगात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। एक व्यंग कर रहे हैं भरत जी कि हे आर्य, आर्य शब्द है उन महापुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है जो करणीय कार्यों को करते हैं, अकरणीय कार्यों को नहीं करते हैं, उन्हें आर्य कहते हैं। मतलब जो कार्य करना चाहिए केवल वह करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों आप कह सकते हो कि जो सद कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, गलत कार्य कभी नहीं करते, उन्हें आर्य कहा जाता था पहले। तो रामचंद्र जी के लिए सदुपयोग किया, कहा हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी आप ही बताइए कृपा करके, क्या भरत अभिप्सित अब भी रहा, या अब भी भरत अभिप्सित कुछ रहा है क्या। मतलब भरत की कोई अभिप्सा, कोई कामना अब भी बची हुई है क्या, प्रश्न है ये, और व्यंग भी है कि आप हमसे कह रहे हो कि अपनी अभिप्सा बताओ, अपनी इच्छा बताओ। अरे मुझ भरत की अब और इच्छा बची हुई है क्या, आपको लगता है क्या कि कोई इच्छा भी हमारी बची रह गई है। क्यों,
क्योंकि मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अकंटक माने बिना कांटों के, बिना कोई समस्या वाला जिसे राज्य मिल गया हो, अर्थात अयोध्या जैसा विशाल संपन्न राज्य जिसे मिल गया हो, मुझे अयोध्या का राजा बना दिया गया है। किसी की भी मन की कामना हो सकती कि हाँ कम से कम राजा बने, राजा बनाया गया, वो भी अयोध्या जैसी विशालकाय सुख सुविधाओं से संपन्न, समृद्ध वैभव संपन्न, संपत्तियां भरी पड़ी हैं, किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, सीमाएं पूरी तरीके से उसकी सुरक्षित हैं, कोई व्यवधान डालने वाला नहीं है। ऐसा अकंटक राज्य जिस भरत को मिल गया हो, आप बताइए क्या उसकी और कोई कामना हो सकती है क्या? और अगर हो सकती है तो कृपा करके आप ही बताइए, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। ये वास्तव में पूरी तरीके से व्यंग है कि आप अब कैसे कामना पूरी कर रहे हो। हमारी कितनी, कोई किसी इंसान की या किसी व्यक्ति की कामना राजा से बढ़ करके थोड़े हो सकती कि हाँ राजा बन गया, उसके बाद कौन सी कामना। तो अब तो हमें अकंटक राज्य मिल गया है, अयोध्या का अकंटक राज्य मिल गया है, इसके बाद अब और कोई कामना रह सकती है क्या? हे प्रभु कृपा करके आप ही बताइए। तो ये आधा हो गया है, आधा अगले वीडियो में भेज रहे हैं।